एलिमेंट्री कैनाल इन पाइला। शुरू करें भैया, आई हो रेगुलर आना। एलिमेंट्री कैनाल इन पाइला। देखिए पाइला की एलिमेंट्री कैनाल, इसमें भी वही बात है, तीन पार्ट है। एक क्या होगा, फोरगट, दूसरा क्या होगा मिडगट, और तीसरा होगा हाइंड गट। फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जो फोरगट होता है इसका जो भाग होगा बक्कल कैविटी, और इसमें होगा ईसोफाइगस, और इसमें जो होगा ये हो गया स्टमक और इंटेस्टाइन। इसमें हो गया एक भाग है जिसको हम क्या कहेंगे रेक्टम। रेक्टम तीन भाग, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। पता नहीं कहाँ गई फायरिंग, इतनी क्लियर नहीं होती यहाँ पे ना। यहाँ पर कौन होता है बक्कल कैविटी, जो कुछ है वो कौन है बक्कल कैविटी है, जो भी है बक्कल कैविटी है। यही एक पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जरूरत नहीं थी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करने की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बक्कल कैविटी। और आप ये जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ होगा, माउथ के पीछे की ओर क्या पाया जाएगा, माउथ के पीछे बक्कल कैविटी पाई जाती है। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और यहाँ पर मसल्स 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 ये ठीक, और ये
ये कौन है? जा। इसे हम कहेंगे मीडियन डॉर्सल मसल। ये है लेटरल मसल। लेटरल मसल एंटीरियर साइड का, और ये हो जाएगा पोस्टीरियो लेटरल मसल, और आप हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। नीचे रखा है, ले लेना। हाँ रखा है, ठीक है। बोली है कि ब्यूटी को सर दे दीजिए। सही है, नहीं तो मैं टॉफी ही दे देता तुमको। ये रखे थे। बन गया भैया। बहुत सरल फिगर है, बस इसी को दिखाना है। मसल्स से कुछ बहुत लेना देना नहीं है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आर्गन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? राडुला। क्या कहेंगे? राडुला। और पार्ट लिख दें। ये हो गया ईसो फाइगर। ये क्या हो गया? स्टमक। ये क्या है? इंटेस्टाइन। यहीं पे ऐसे निकला होगा, इसको हम क्या कहेंगे? सीका। और ये क्या हो गया? रेक्टम। रीमा का कल था मेंस का पेपर। केबीएस का पेपर देखा? नहीं देखा? अब तुम लूज हो रही हो। केबीएस का पेपर किसने देखा? कौन कौन देखा? एक दो लोग बताओ। तीन। और कोई देखा? क्या मतलब है देखने का? जब देना नहीं है तो क्या देखना है कि नहीं? देखा? अब उसी में से अगर दो क्वेश्चन आ गया तब टीजीटी में
जो क्वेश्चन थे, जो क्लास टेस्ट कराए जाते थे, उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। कौन देखा था? देखी थी? इति? नहीं ना? नहीं देखा ना मधु? कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी? ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ हम इतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं। संध्या देखी थी? हम्म? जो देना था दे चुकी, अब क्या करना। पूनम कितना क्वेश्चन हो जा रहा था? 40 तक हो रहा था। अच्छा 6 नहीं आ रहा और नहीं देखा तो ठीक है। तो सोचिए, आप लोग पेपर नहीं देखते हैं, आप लोगों के पास जिज्ञासा नहीं है, और रीमा का पेपर अच्छा हुआ है। मैं विश कर रहा हूं इनके लिए कि ये गई। इतने लोगों के बीच में कर रहा हूं, ऐसे अकेले मैं इनसे कहा था कि रीमा तो तुम गई, तो इसको लगा होगा ना कि सर सांत्वना के लिए, लेकिन गई। ये पहले से ही मैं इसको बधाई दे रहा हूं। जानते हैं, और इन्होंने भी ज्यादा समय नहीं दिया है। पेपर अच्छा है, मैं संतुष्ट हूं। बस आप ही लोगों के साथ रहे हैं। सिलेबस पता नहीं इसका पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ। हो गया ना? अब आपको बताइए, लेकिन बहुत मेहनत करती, एकदम लगिए, समर्पित हो जाइएगा। खाते पीते नहाते मार्केटिंग करते, अगर टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है तो समझ लीजिए कि अब आप तैयारी कर रहे हैं। किताब कभी पढ़ने का मन कहे, कभी ना कहे, कॉपी कभी उठाने का मन कहे, कभी ना कहे, तो समझ लीजिए आप कहां जा रहे हैं। चलिए देखिए इसको। माउथ होगा, माउथ ओपन होगा, इसमें बक्कल कैविटी, ये जो पूरा का पूरा ये मस्कुलर पार्ट है बड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी फिर पीछे की ओर ओपन हो रहा है, जिसे हम ईसोफेगस कह रहे हैं। ईसोफेगस किस में ओपन हुआ? स्टमक में। स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन ओपन इनटू रेक्टम। रेक्टम ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाई, यही है। हमको यही देखना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए बक्कल कैविटी, लिखिए बक्कल कैविटी कैसा है? ये थिक मस्कुलर पार्ट, थिक मस्कुलर पार्ट। हो गया। इस बक्कल कैविटी में
मेनी स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव में जैसे बता रही हो तो 30 नंबर से कम नहीं मिलेगा। हाँ, जिस तरह से बता रही हो कि उस तरह से 30 से कम नहीं मिलेगा। मैनी स्ट्रक्चर हो गया भैया। अब ये देखिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। मसल्स ना, और क्या है? नहीं सुनाई दे रहा। वेस्टिब्यूल, और क्या है? वेस्टिब्यूल एंड क्या है? जा, ठीक है, जबड़ा था ना उसमें। हाँ, और ओडंटो फोर, और दो दी इम्पोर्टेंट। कौन? राडुला। भैया का भी था ना, टीजीटी वाला था। हुआ ठीक। सही। हो जाएगा। उसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री था, और वो सब पढ़ा ही है, वो रेगुलर पढ़ा है। हुआ। कौन इंपॉर्टेंट है? मसल्स में कितने प्रकार की मसल्स? हाँ, एक मीडियन डार्सल और एंटीरियर लेटरल, एक पोस्टीरियर लेटरल। 3 तरह की है ना। कौन कौन सी? देखिए फिगर में है, आप देखिए। 1 क्या है? मीडियन डार्सल। 1 पेयर क्या है? हाँ, एंटीरियर लेटरल। और क्या है? 1 पेयर पोस्टीरियर लेटरल। ये हो गया। फिर वेस्टिब्यूल का मतलब, वेस्टिब्यूल का मतलब खाली स्थान। वेस्टिब्यूल का मतलब खाली स्थान। बक्कल कैविटी का वह पार्ट जो कैविटी है, खाली स्थान है, उसको आपने क्या कहा? वेस्टिब्यूल। और इसका एक पीछे का भाग होगा जहां पर क्या पाया जा रहा है? जबड़ा। जबड़े कितने हैं? 2 है ना। जबड़े कितने हैं? 2 पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जबड़ा है, यहाँ पे वो हो गया, आपने लिख दिया 1 पेयर। ओडंटोफोर, आल्सो नोन एज टंग। आल्सो नोन एज टंग। टंग मीन्स जीभ। यहां लिखिए आल्सो कॉल्ड, बस नाम जानना है। अब हम बात क्या करें? किसकी करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राडुला। ये है राडुला, ठीक। ये प्यारा सा
राडुला। हेलो, नहीं मैडम निकल गए। चढ़वा दीजिए मैडम, वहां पे आपकी ओटीपी लगेगी ना, आपको रहना पड़ेगा। तो कल कराइएगा, कल। ठीक है, कल कराइए। ये है राडुला। ये है टीच। क्या है? टीच। प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं? हाँ, कर रही हो ना? इधर प्रैक्टिस वैक्टिस हो रही है? हाँ हाँ, टॉपिक वाइज डिस्कस हो रहा है। नहीं करती? हाँ, ए बोला करो जी, बोला करो। बोलोगी ना, बात करोगी, डिस्कस करोगी, ज्यादा याद होगा। और कौन नहीं बोलता? किससे किससे बोलचाल नहीं है बताओ? नहीं बोलती? नहीं नहीं, बोला करो, बोला करो। देखो, जिससे बात ना हो सके, चाहे तुम बॉटनी में चाहे जूलॉजी में, उसको रिएक्ट करो, लेकिन जब भी रिएक्ट करो बॉटनी और जूलॉजी में करो। ठीक है, जो भी कहना है जूलॉजी और बॉटनी में। ठीक है, गाली भी देना हो तब भी आपको उसी में देना है। नहीं, डिस्कस करिए, आपके पास समय नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। बात करें आप आगे। हाँ, देखिए भैया, ये पूरा का पूरा ये राडुला है। ठीक है दीपक, डिस्कस होता है किससे? प्रदीप से। अगर वो कर रहा होगा तो फिर जो है, तो शुरुआत जो राजनीश से करता होगा। आयोग में आज क्या हुआ, डिस्कस करिए राकेश। देखिए भैया, ये क्या है? राडुला। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? राडुला। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि ये है क्या? राडुला एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसका बना होता है, ये काइटिनस होता है। कैसा होगा, काइटिनस, हाँ, काइटिनस स्ट्रक्चर, ठीक भैया। और आगे की ओर इसमें क्या है, वन पेयर फ्लैप, है ना, क्या है, फिगर से दिख रहा है ना, क्या है, वन पेयर फ्लैप, ठीक है। और फिर इसके पूरी लंबाई में क्या है, टीथ है, ठीक है। टीथ ही इंपॉर्टेंट है, इस पर दांत पाया जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। और किस सरफेस पे पाया जा रहा है, डार्सल सरफेस, ठीक है, ऑन डार्सल सरफेस मेनी ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, समझ गए ना। देखिए मैं लिखा दूं, देखिए इसमें क्या है, मैंने ये कहा कि ये कैसा होता है, रिबन, रिबन मतलब फीता, है ना, किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। एक पेयर फ्लैप पाया जाता है, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। और ऑन डार्सल सरफेस, ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपसे ये कह दिया कि राजुला के किस सरफेस पर टीथ पाए जाते हैं, डार्सल पे या वेंट्रल सरफेस पे, है ना। पाया कहाँ जा रहा है, डार्सल सरफेस पे पाया जा रहा है। और मेनी ट्रांसवर्स रो है ना, ऐसे ऐसे दिखाए हैं, ये जो दिखाया गया है, एक ट्रांसवर्स रो, दूसरा ट्रांसवर्स रो, तीसरा ट्रांसवर्स, चौथा, तो मेनी ट्रांसवर्स रो। और एक रो में 7 टीथ, एक रो में 7 टीथ, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा हो गया, मीडियन ना, और इसको दोनों को हम लेटरल कहते हैं, क्या कहेंगे, लेटरल। और ये दोनों मार्जिनल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मार्जिनल। कितने प्रकार के टीथ हो गए, 3 प्रकार के, एक मीडियन, दूसरा लेटरल, और तीसरा मार्जिनल। सुनो भाई, ध्यान से सुनिए आप। तो अगर हम मीडियन टीथ को देखें, मीडियन टीथ को देख ले तो संख्या कितनी है, एक ना, लेटरल कितने हैं, एक एक की संख्या में है ना, दोनों तरफ एक एक, 1 1 हो गए। फिर मार्जिनल ना, मार्जिनल 2 इधर 2 इधर, 2 और 2, हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब मार्जिनल में ये कौन सा मार्जिनल, इनर, और ये कौन सा, आउटर मार्जिनल, और ये क्या हो जाएगा, इनर मार्जिनल। ठीक, इस प्रकार से हम ये देखेंगे तो ये फार्मूला बन गया, 2 1 1 1, बोलो, और 2, फार्मूला बना। ये 2 क्या है, मार्जिनल, 1 क्या है, लेटरल, ये क्या है, मीडियन, ये क्या है, लेटरल, ये क्या है, मार्जिनल। ये फार्मूला बन गया ना। तो ये हो गया फार्मूला, फार्मूला ऑफ टीथ, पाइला के टीथ का फार्मूला। भैया बस इतनी सी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, बक्कल कैविटी ही इंपॉर्टेंट है।
ऐसे दे देगा आपके एग्जाम में फार्मूला क्या होता है, पाइलॉटीथ का फार्मूला। बोले लिखना, क्या क्या लिखना, एक लाइन इसमें और ऐड कर लीजिए। प्रत्येक रो में, प्रत्येक कतार में प्रत्येक कतार में 7 टीथ पाए जाते हैं, 7 टीथ पाए जाते हैं। सेवन टीथ पाए जाते हैं। ये 2 1 1 1 2, ये 2 1 1 1 2 मैनर में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, मैनर में व्यवस्थित होते हैं। हो गए व्यवस्थित, ठीक है। और इनका नाम क्या है, ये तो आपने लिख लिया ना, लिखा कि नहीं, मीडियन वन, लेटरल, तो ये क्या हो गया, शार्ट में हम लिख दे रहे हैं इसको, ये हो गया यम, ये हो गया यल, और आई एम ओ एम ना, इनर मार्जिनल, आउटर मार्जिनल, ये हो गया भैया। बस चलिए अब आगे लिखिए, हटाएं, इसका भोजन, राडुला का काम क्या है, रेस्पिंग ऑफ फूड, लिख लीजिए, राडुला के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, भोजन को चबाया जाता है, राडुला के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। चबाया जाता है। फूड ये कैसा होता है, हर्बी ओरस, इसका फेवरेट भोजन क्या है, वेलिस नेरिया पिस्टिया, इसका फेवरेट भोजन है हर्बीवोरस, वाइलिसनेरिया और पिस्टिया। संध्या तुम्हारा डिस्कस किसी से होता है, नहीं होता, पड़ोसी से आपके दाएं बाएं पड़ोसी हैं आपके दो, इनसे होता है, अरे इधर और इधर डिस्कस कर, हाँ अच्छा उनसे दोस्ती नहीं है, दोस्त बना लीजिए, 4 4 5 5 का समूह बना लीजिए, ठीक है। फूड हो गया, अब आ जाइए भैया, कहां पे पहुंचे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा,
ओपन टाइप। और इसमें क्या पाया जाएगा? एक हृदय, है ना? हृदय कैसा होगा? 2 चैम्बर्ड। देखिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल सी बात। 2 चैम्बर, 2 चैम्बर में क्या होगा? 1 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। एक आर्किल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। और यहां पे क्या पाया जाएगा? साइनस, है ना? और यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? कुछ आर्टरीज भी पाई जाएंगी। बस भैया ये हो गया। ब्लड पिगमेंट क्या होगा? हाँ नहीं, हीमोसाइनिन बोली है, यही बोली है। हीमोसाइनिन क्या पाया जाता है इसमें? आयरन या कॉपर? हाँ कॉपर। 2 क्वेश्चन से पीछे रह गई थी ये ना। 2 था 3 क्वेश्चन। लिख लिया भैया? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? हाँ हाँ, बाई ऑर्गन ऑफ बुजानस। एसेसरी कौन है? हाँ केबर्स। मेन कौन है? बुजानस। ठीक है। रेस्पिरेशन, यहां एक्सक्रीटरी मटेरियल लिख लीजिए। एक्सक्रीटरी मटेरियल मुख्य रूप से अमोनिया, सम, यहां पर अमोनिया। रेस्पिरेशन कैसा? रेस्पिरेशन डुअल, 2 तरह का रेस्पिरेशन। डुअल ना, 2 तरह का। डुअल का मतलब 2। कौन कौन सा रेस्पिरेशन? एक पानी में, एक पानी के बाहर। ठीक है। पानी के अंदर होगा तो कौन सा? एक्वेटिक। और पानी के बाहर टेरेस्ट्रियल। ये हो गया टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक बाई, हाँ बाई टिनिडिया। टिनिडिया को हम और क्या कहते हैं? गिल। इसको हम किस प्रकार का कहते हैं? ब्रैंकियल। क्या कहेंगे? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ये हो गया ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या होगा? टेरेस्ट्रियल बाई पल्मोनरी सैक। इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन के दौरान यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे क्या होगा? लेफ्ट नूकल आर्गन या ट्यूब किसका काम करेगी? एज रेस्पायरेटरी साइफन। रेस्पायरेटरी साइफन का काम करेगी। कौन सा? लेफ्ट, नॉट राइट, लेफ्ट। और ये कैसी होती है? LONG। क्या होगी? लॉन्ग होगी।
इसका मतलब क्या हुआ, राइट कैसी होगी, छोटी, कैसी होगी, छोटी होगी। उधर से पानी बाहर निकलेगा। लिख लिया सब? जल्दी करो, बस 5 मिनट का काम बचा है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। आकृति पढ़ा दे भैया। डायोसियस, डायोसियस, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या है, टेस्टिस। कितना पाया जाएगा, सिंगल। टेस्टिस वास डिफरेंस, सिंगल। सेमाइनल वेस्किल, सब सिंगल। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। मेल जेनाइटल पोर, यहां जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, स्पर्म। और हमने कहा बताया था स्पर्म इंपॉर्टेंट है, एस्कैरिस। कैसा होता है, अमीबॉयडल। कैसा होता है, क्या, हाँ टेललेस, टेल नहीं पाया जाता, अमीबॉयडल। यहां पर 2 प्रकार के स्पर्म, ठीक है, लिख लीजिए इसमें 2 प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दो प्रकार के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 यूपाइरीन, दूसरा ओलिगोपाइरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म यहां पर। ओलिगोपाइरीन, यूपाइरीन, ठीक भैया। अब यूपाइरीन एक लाइन लिख लीजिए इसमें, एक लाइन लिखिए, यह स्मॉल, छोटा एवं एक्टिव होता है। स्मॉल एंड एक्टिव, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, लार्ज एंड इनएक्टिव। लिख लीजिए, लार्ज एंड इनएक्टिव, लार्ज एंड इनएक्टिव, ठीक।
फिर इसके बाद यहाँ पर फीमेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन में कौन कौन? ओवरी कितना? सिंगल। ओविडक्ट कितना? सिंगल। सेमाइनल रिसेप्टकिल, ठीक है। हाइपो ब्रैंकियल ग्लैंड और वेस्टिजियल पेनिस और फीमेल जेनाइटल पोर, ये हो गया। तो इतने पार्ट में स्पर्म वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हटाए इसको, हटा दें? नहीं। तब यहां लिखिए फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल और कैसा? डायरेक्ट। नो लार्वा, लार्वा यहां पे नहीं पाया जाता। तो भैया ये रहा पाइला, पाइला खत्म। एक टर्न का यूनियो है। ठीक है, सब हो गया, लिखा। अब आप जरा यहां पे देखें, थोड़ा सा इनका फिगर देख लेते हैं। ये फिगर हो गया है। ये क्या है? राडुला और उस पर पाए जाने वाले टीथ। फिर एलिमेंट्री कैनाल का हो गया। अच्छा, वहां सलाइवरी ग्लैंड नहीं लिखे थे, उसको लिख लीजिएगा। ये वाला जो किए थे सलाइवरी ग्लैंड नहीं लिखे थे ना? हाँ। और ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अब आप यहां पे देखिए, ये कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी सैक यहाँ पे पाया जा रहा है। ये टेरेस्ट्रियल। ये देखिए एयर जा रहा है किसके द्वारा? लेफ्ट, लेफ्ट नूकल, हाँ आर्गन या साइफान, ये इंटर करेगा, पल्मोनरी के द्वारा होगा। यहाँ पे देखिए ये कैसा है? एक्वेटिक रिस्पिरेशन। यहां से देखिए राइट से वाटर क्या कर रहा है? बाहर की ओर जाएगा। हृदय, दो चैम्बर, आर्किल एंड वेंट्रिकल, आर्किल एंड वेंट्रिकल। फिर इसके बाद ये देखिए क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। मतलब फिगर पे बहुत नहीं है, आपको जितना पार्ट था मैंने सब लिखा दिया, ठीक है। तो भैया ये हो गया खत्म। और कल हम लोग शुरू करेंगे पहला। एक बार रिवाइज कर लीजिए और हमको छोड़ दीजिए।
एक और जो आन हो गया, दो दो आन हो गए।